तुम्हें क्या एतराज है अगर सीने में कुरान है? क्यों चुभता है तुम्हें कि हाथ में संविधान है? पर अगर यह कहना अब जिहाद हो गया है तो फिर शायद जन्नत भी अब अदालत से इजाजत लेकर जाना पड़ेगा। देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वालों को गद्दार कहा जाता है और गोली मारो चिल्लाने वाले को देशभक्त कहा जाता है। सीपी सिंह ने कहा यह मंत्री नहीं जिहादी सोच का है। बर्खास्तगी की भी मांग हुई। संविधान के नाम पर अल्पसंख्यकों को डराने वाले जरा संविधान पढ़ भी ले, वहीं लिखा है हम भारत के लोग, ना कि हम भारत के बहुसंख्यक। ये नहीं लिखा है। आजकल धर्मनिरपेक्षता गाली बन गई है और मुसलमान बोलते ही टीआरपी छलांग मारने लगती है। तुम्हें देश के बड़े नेताओं ने कभी मंच से कहा गोली मारो सालों को, कभी कब्रिस्तान कभी शमशान का खेल खेला, कभी लव जिहाद तो कभी शरबत जिहाद का खेल खेला। और ये कि संविधान सबके लिए है या सिर्फ उनके लिए है जो रोज संविधान की दुहाई देकर संविधान की ही धज्जियां उड़ाते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से सावधान रहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले आग लगाते हैं फिर उसी आग से आरती भी उतारते हैं। संविधान बचाइए, सवाल कीजिए। जब हकीकत बोलती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि सच सियासत की जुबान नहीं बोलता। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। बस इतना कह देना काफी था कि देश की राजनीति का रेडियो अचानक फुल वॉल्यूम से बज उठा। अब भारत में एक कहावत है, जो बुझे चिराग से डरते हैं वो उजाले से भी घबराते हैं। यह बात कुरान की नहीं, संविधान के साथ कुरान की बात करने की है। यानी अब यह तय करने का वक्त आ गया है कि संविधान सबके लिए है या सिर्फ उनके लिए है जो रोज संविधान की दुहाई देकर संविधान की ही धज्जियां उड़ाते हैं। भाजपा नेताओं ने इस बयान को देशद्रोह, जिहाद और जाने क्या क्या बना डाला। सीपी सिंह ने कहा यह मंत्री नहीं जिहादी सोच का है। बर्खास्तगी की भी मांग हुई। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और फिर से वही पुराना नारा, देश में रहना होगा तो गाना होगा वंदे मातरम। अब देखिए, देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वालों को गद्दार कहा जाता है और गोली मारो चिल्लाने वाले को देशभक्त कहा जाता है। जैसे आजकल धर्मनिरपेक्षता गाली बन गई है और मुसलमान बोलते ही टीआरपी छलांग मारने लगती है। तुम्हें क्या एतराज है अगर सीने में कुरान है? क्यों चुभता है तुम्हें कि हाथ में संविधान है? सवाल नियत का हो तो फिर आईना देखिए। हक की बात करने वालों को मत दोजख दिखाइए। हफीजुल हसन ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो संविधान की किताब से जवाब दिया। उन्होंने कहा संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। बाबा साहेब अंबेडकर मेरे प्रेरणा है। मैंने अपने काम से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश भी की है और यह जवाब तर्क संगत था। लेकिन तर्कों का क्या, जब राजनीति का पेट नफरत से भरा हो तो सच कहने वालों को गद्दार बना दिया जाता है। राजनीति अब वही पतंग है जिसकी डोर संविधान में है, लेकिन उड़ाने वाले उसके नीचे माचिस की तीली रखते हैं। जरा चिंगारी लगी कि नहीं, फिर अल्पसंख्यक को जला डालो। देश के बड़े नेताओं ने कभी मंच से कहा गोली मारो सालों को, कभी कब्रिस्तान कभी शमशान का खेल खेला, कभी लव जिहाद तो कभी शरबत जिहाद का खेल खेला। और ये सब कुछ सिर्फ संविधान के नाम पर ही किया गया। तो सवाल यही है, क्या कुरान प्लस संविधान से आपको डर लगता है या फिर संविधान प्लस नफरत से आपको प्यार है? जो सच को कुरान कहे
उसे गुनहगार बना दिया जाता है, और जो झूठ को कानून कहे उसे सरकार बना दो। यही हमारे देश में चल रहा है। हफीजुल हसन अकेले नहीं है, वे उस भारत की आवाज है जो गीता पढ़ता है, कुरान में देखता है सुकून और संविधान को जीने का जरिया मानता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पर अगर यह कहना अब जिहाद हो गया है तो फिर शायद जन्नत भी अब अदालत से इजाजत लेकर जाना पड़ेगा। संविधान किसी एक का नहीं है, सबका है। अगर आप किसी को कुरान रखने पर जिहादी कहे तो आपको गीता रखने वाला ब्राह्मण क्यों नहीं कहेंगे? संविधान के नाम पर अल्पसंख्यकों को डराने वाले, जरा संविधान पढ़ भी ले, वहीं लिखा है हम भारत के लोग, ना कि हम भारत के बहुसंख्यक। ये नहीं लिखा है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से सावधान रहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले आग लगाते हैं, फिर उसी आग से आरती भी उतारते हैं। धन्यवाद। संविधान बचाइए, सवाल कीजिए।